17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियेल कहता है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। 19 आयत में लिखा, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा। दानियेल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night। इंग्लिश में लिखा, खुदा तूने मुझे रात को विजिट किया है। भजन संहिता में कंप्लीट हिंदी में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा रात में तूने मुझे देखा है। यहां देखा नहीं है, क्योंकि अगर इसको इब्रानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस वचन को हम समझेंगे, असली भाषा में उस वचन को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है पकड़। हिंदी में भी है ना ये शब्द पकड़। इब्रानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, विजिट करना, अपने रिश्तेदार के पास। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है पकड़, जिसका मतलब है विजिट करना। तो इब्रानी भाषा की असली जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तूने रात को मुझे विजिट किया है। अपने पड़ोसी को बोलो रात को। फिर प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें भी लिखा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप ना रहे। सब बोलो आमीन। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, लूका 6 उसकी 12 आयत। उसमें लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर से बोलो रात। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा, याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक, यानी सारी रात उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फिर से बोलो सारी रात। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में, स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता है और करता है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात
कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है।